न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी करते ही सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास। भारतीय टीम को आखिरी ओवर में 24 रन बनाकर दिलाई जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने आखिरी ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बेहतरीन जीत दिलाई। तो दोस्तों, मैं आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले टॉस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड की तरफ से इस मुकाबले में भी कप्तानी कर रहे थे टॉम लेथम। तो वहीं पर न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेवन कॉनवे, तो उनके साथ विल यंग थे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को पहले ओवर से ही काफ़ी शानदार शुरुआत दी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से 4 बेहतरीन चौके देखने को मिले। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 47 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इसके बाद विल यंग ने कमाल का शॉट खेला, एक और चौका यहां पर जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद इन्होंने एक और कमाल का कट शॉट खेला और यहां पर भी इनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर दोनों बल्लेबाज अब काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी शानदार तरीके से अपना अर्धशतक डेवन कॉनवे ने पहले कर दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों, इस शतकीय साझेदारी को टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने तोड़ा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए विल यंग को यहां पर कैच करवा कर आउट किया। शुभमन गिल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर चलते बने पहला सफलता टीम इंडिया को मिली। इसके बाद दोस्तों यहां पर रचिन रविंद्र और उनके साथ मिलकर डेवन कॉनवे ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। इस दौरान एक सामने की तरफ कमाल का छक्का रचिन रविंद्र के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी उनकी आगे भी जारी रही और एक के बाद एक दोनों बल्लेबाजों के बीच भी कमाल के शॉट देखने को मिले और वहीं पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों के बीच भी 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई। अब धीरे धीरे शानदार परफॉर्मेंस करते हुए डेवन कॉनवे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने ये कारनामा 32वें ओवर में पूरा कर डाला और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जब 110 रनों के स्कोर पर थे डेवन कॉनवे, तो इसके बाद भारतीय टीम को एक सफलता उन्हीं के रूप में मिली। यहां पर केएल राहुल को वो अपना केस थमा बैठे। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज डेरियल मिचेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और कमाल का एक सामने की तरफ छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर शानदार ताबड़तोड़ 70 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसने स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद एक और सफलता टीम इंडिया को डेरियल मिचेल के रूप में मिली। लेकिन इसके बाद टीम के कप्तान टॉम लेथम क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और लेथम ने यहां पर फिलिप्स के साथ मिलकर आखिरी 10 ओवरों में एक बार फिर टीम के लिए 80 रन जोड़ दिए, जो कि भारतीय टीम के लिए यहां पर काफ़ी शानदार एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देने में यह टीम कामयाब हुई और 337 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने और भारतीय टीम के सामने 338 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित और शुभमन गिल ने की। लेकिन रोहित ने पारी की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर दूसरे ओवर में मैट हेनरी की गेंद पर भी एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका शुभमन गिल ने भी जड़ दिया। तो इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट लगाए और टीम के स्कोर को भी काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों सबसे देखने लायक शॉट रोहित शर्मा का था, जब उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रचिन रविंद्र के ओवर में एक कमाल का शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका शुभमन गिल ने भी लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। तो वहीं पर अब दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और भारतीय टीम को जिस शुरुआत की उम्मीद थी वो यहां पर मिल गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने एक और कमाल का स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी कमाल का शॉट था, जहां रोहित के बल्ले से बेहतरीन चौका निकला। तो इसके बाद शुभमन गिल ने भी कुछ ऐसा ही शॉट खेला, जहां पर वो आगे बढ़कर गेंद को फ्लिक किया और सीधे 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप शतकीय पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपना अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पुल शॉट खेला और एक कमाल के चौके
चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की कमाल की बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद रोहित शर्मा एक और फुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनसे गलती हुई और टीम इंडिया को पहला झटका रोहित के रूप में लगा। रोहित बड़ा शॉट तो खेलना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, रोहित ने एक बार फिर टीम इंडिया को तेज व आक्रामक शुरुआत दिलाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन रोहित इस मुकाबले में 52 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली, तो अब किंग और प्रिंस एक साथ क्रीज पर मौजूद थे। इसी बीच विराट कोहली ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बेच दिया गैप में डालकर। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपनी सिंगल के साथ बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल का अर्धशतक था इनका भी, जो कि 52 गेंदों पर इन्होंने पूरा किया। वहीं पर एक बार फिर यहां पर शुभमन गिल भी गलती कर बैठे और अर्धशतक के बाद अगली ही गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और टीम इंडिया ने यहां पर बैक टू बैक 2 सेट बल्लेबाजों के विकेट गंवाए। शुभमन गिल भी 53 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर जिम्मेदारी अब श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के ऊपर आ चुकी थी। तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस दौरान एक पुल शॉट के जरिए यहाँ पर बेहतरीन चौका देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से। तो उन्होंने 25वें ओवर में एक और शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाया। यानी कि भारतीय टीम 25 ओवर में 150 रनों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन मुकाबला जीतने के लिए अब श्रेयस अय्यर और विराट को थोड़ा तेज खेलने की जरूरत थी और यह कारवां दोनों बल्लेबाजों ने चला भी दिया और भारतीय टीम को अगले 5 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बनाकर 190 तक पहुँचा दिया। अब भारतीय टीम को चाहिए थे बचे हुए 15 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 148 रन। लेकिन यहाँ पर तभी टीम इंडिया को बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में ज़्यादा उतनी अच्छी तो बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन 23 रनों की पारी खेलकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली और केएल राहुल के ऊपर जिम्मेदारी थी। तो केएल राहुल ने आते ही एक कमाल का फ्लैट छक्का जड़ दिया। ये इसके बाद विराट कोहली ने भी सामने की तरफ एक कमाल का शॉट खेला और एक कमाल का ही चौका लगाया और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम 39 ओवर की समाप्ति के बाद 238 रनों तक पहुंच चुकी थी। यानी कि बचे हुए 11 ओवर में टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए अब 100 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर में विराट ने एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए शानदार चौका यहां पर लगाया और यह भी कमाल का शॉट था। तो इसके बाद केएल राहुल ने भी एक कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 42वें ओवर की तीसरी गेंद को। इसके बाद विराट कोहली ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का फुल शॉट खेला और 1 बाउंस गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 42 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया को 82 रनों को जरूरत थी 8 ओवर में। तभी दोस्तों मैट हेनरी ने 43वें ओवर में टीम इंडिया को करारा झटका दिया और केएल राहुल को यहां पर पेविलियन भेज दिया। अब बड़ी सफलता मिल चुकी थी यहां पर और मुकाबला पूरी तरह से अब चुकता हुआ नजर आ रहा था न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से। तभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव, जिनको बनाने थे अब विराट कोहली के साथ मिलकर आखिरी 8 ओवर में 82 रन। लेकिन दोस्तों 3 ओवर तो दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे बल्लेबाजी की, जहां पर एक जो बेहतरीन चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इन 3 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 20 रन ही बना पाए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को बची हुई आखिरी 5 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 62 रन। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का विराट कोहली के बल्ले से सामने की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इस ओवर में कुल मिलाकर एक और चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते 12 रन बटोरने में वो कामयाब हुए। अब 50 रन आखिरी 4 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन दोस्तों 47वें ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से कमाल की गेंदबाजी हुई और इस ओवर में भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज कोई भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और सिर्फ 5 ही रन इस ओवर में बने, जिसके बाद अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि अब 3 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत थी और न्यूजीलैंड की टीम अब पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी। तभी दोस्तों 48वां ओवर भी न्यूजीलैंड की तरफ से डाला गया। एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट ने कमाल का ओवर डालते हुए इस ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से सिर्फ एकमात्र छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को फ्लिक के जरिए 6 रनों के लिए भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इस ओवर में भी सिर्फ 8 ही रन आए, जिसके बाद अब भारतीय टीम को 37 रनों की जरूरत थी आखिरी 2 ओवर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने 49वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का शॉट खेला, जिस पर उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया, जिसके चलते यहाँ पर भारतीय टीम को अब 33 रनों की जरूरत थी 11 गेंदों पर। तभी विराट के बल्ले से एक और कमाल का छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला। यहां पर भी उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया और अब भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे
आखिरी 8 गेंदों पर 28 रन। लेकिन दोस्तों अगली 2 गेंदों पर सिर्फ एक ही चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन अब आखिरी ओवर में एक बार फिर मुकाबला फंस चुका था, क्योंकि अब जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 24 रन। लेकिन अब गेंद थी यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में। लॉकी फर्ग्यूसन ने पहली गेंद सूर्य कुमार यादव को डाली। यॉर्कर डालने की कोशिश में वो गेंद पर चुके और सूर्या ने एक कमाल का अद्भुत शॉट खेलते हुए गेंद को फ्लिक के जरिए सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम को 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, लेकिन यह भी काम आसान नहीं था, क्योंकि सामने सबसे खतरनाक गेंदबाज था। लेकिन अगली गेंद एक बार फिर पैरों पर डाली उन्होंने, और इस बार भी सूर्या ने ठीक वैसा ही शॉट खेला और गेंद को फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 2 गेंदों पर 12 रन बनाने के बाद अब भारतीय टीम को बची हुई 4 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी तीसरी गेंद पर भी सूर्या के बल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब कमाल की शुरुआत करते हुए 3 गेंदों पर वो 16 रन बना चुके थे। तभी दोस्तों चौथी गेंद एक बार फिर काफ़ी समझाइश के बाद डाली गई, लेकिन इस बार गेंद पर भी सूर्या ने किसी को नहीं बख्शा और इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब मुकाबला टीम इंडिया की झोली में आ चुका था, क्योंकि अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और गेंदें भी बची हुई थी 2। लेकिन सूर्य कुमार यादव अपनी तूफानी शतक से अभी भी 4 रन दूर थे। लेकिन उन्होंने 5वीं गेंद पर एक कमाल का शॉट खेला और इस पर भी गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ ही 4 रनों के लिए भेजा और इस चौके के साथ ही उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया और टीम इंडिया को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में तूफानी बल्लेबाजी के साथ शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की ये तूफानी बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।